हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी और सीडीपीओ के एग्ज़ाम के लिए एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ स्थित था? वैदिक काल में गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर कहाँ पे स्थित था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिथिला। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला जो हैं वह सभी वैदिक युग के महान दार्शनिक थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। प्राचीन भारत का वह शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था। प्राचीन भारत का वह शासक कौन था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अनुसरण किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शिल्प कौशल का अभ्यास आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था? इनमें से कौन सा शिल्प कौशल का अभ्यास जो है आर्य समाज के द्वारा, आर्यों के द्वारा ऋग्वैदिक काल में नहीं किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लोहार। वैदिक युग के आर्यों को लौह धातु की जानकारी नहीं थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। प्रारंभिक बौद्ध साहित्य में वर्णित वह गणपति कौन था जिसने एक बड़ी राशि देकर जेतवन खरीदा था और उस जेतवन को बाद में महात्मा बुद्ध को दान कर दिया? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह गणपति था अनाथपिंडिक, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। अकाद के शासक सारगन के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय क्या है? अकाद के शासक सारगन का अभिलेख जो है उसमें मेलुहा शब्द का उपयोग किया गया है, इसका अभिप्राय क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत का सिंधु घाटी क्षेत्र को सारगन के अभिलेखों में मेलुहा शब्द से वर्णित की गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक शासन किया था? यानी कि इस ऑप्शन के अनुसार इनमें से कौन सा साम्राज्य जो है जो सबसे लंबे समय तक चला? तो वह साम्राज्य है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है वह 755 ईस्वी से 975 ईस्वी तक चला था। राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी थी मानेकशॉट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित हैं? अमीर खुसरो जो हैं वह इनमें से किनके शासनकाल से संबंधित थे? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को संरक्षण दिया था। अमीर खुसरो पहली बार अलाउद्दीन का ही दरबारी कवि बने थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किसने सीरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी किया था? मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए किस शासक ने सीरी को अपना राजधानी बनाया, उसके बाद उसको किलेबंदी किया? तो वह शासक था अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण की सुरक्षा के लिए सन 1304 ईस्वी में सीरी को अपनी राजधानी बनाया तथा किलेबंदी की। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा, हजार खंभा का महल तथा जमायत खाना मस्जिद का भी निर्माण कराया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जिस प्रकार ये लोग पैसा इकट्ठा करते थे और जिस प्रकार उसे खर्च करते थे उसे देखकर किसी भी मनुष्य का मन दहल जाएगा। यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के बारे में कहा गया है और यह कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने कहा था कि जिस प्रकार से यहाँ के लोग जो अंग्रेज आए थे, शासन व्यवस्था थी, वह पैसा इकट्ठा करते थे और उसको खर्च करते थे, जो एक साधारण मनुष्य का मन दहला देने वाली घटना थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया था? भारत में मोहम्मद गोरी को पहली बार किस शासक ने पराजित किया? तो वह था भीम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। 1178 ईस्वी में गोरी ने गुजरात की राजधानी अहिलवारा पर आक्रमण किया था। उस समय गुजरात के चालुक्य वंशीय शासक भीम द्वितीय था, उन्होंने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डुप्ले। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले था।
1749 से 1754 तक यह युद्ध चला था, जो पांडिचेरी के संधि के बाद समाप्त हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई थी? भारत में प्रथम विद्युत तार सेवा, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता से लेकर आगरा तक जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और यह 1852 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पहली बार विद्युत तार सेवा की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह द्वितीय को, राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने, हुमायूं के कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने उसको गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। किसके शासनकाल में सोवियत सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था? किस गवर्नर के शासनकाल में सिविल सेवा में भर्ती के लिए परीक्षा की उम्र जो है वह 21 वर्ष से घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया? तो लॉर्ड लीटन के शासनकाल में, लॉर्ड लीटन के शासनकाल में जो है सिविल सेवा में भर्ती की जो परीक्षा होती थी उसमें 21 वर्ष से उम्र को घटा करके 19 वर्ष कर दिया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। मुस्लिम लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है लॉर्ड मिंटो के काल में ढाका में 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह एवं आगम खां के नेतृत्व में हुई थी। सलीमुल्लाह और आगम खां, यानी कि यहाँ पे बी और सी ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन सा पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? इनमें से कौन पहला ब्रिटिश था जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था, अध्यक्षता किया था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल जो हैं वो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे, जो 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। सिख गुरु नानक का जन्म स्थान कौन सा था? सिख गुरु नानक का जन्म स्थान इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तलवंडी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु नानक साहब का जन्म जो है वर्तमान पाकिस्तान के तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में सजाना है। इनमें से दिए गए जो घटना है उसका सही क्रम में आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन हुआ था, उसके बाद मुस्लिम लीग का मुक्ति दिवस बना था, उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प हुआ, फिर उसके बाद क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ, फिर उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और लास्ट में जो है कैबिनेट मिशन का भारत आगमन हुआ। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि मुस्लिम लीग की मुक्ति दिवस जो है दिसंबर 1939 में मनाया गया था, ध्यान से सुनिएगा। मुस्लिम लीग का जो मुक्ति दिवस है वह दिसंबर 1939 में मनाया गया था। उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह जून महीना के 1939 में हुआ था। ये जून महीना में 22 जून 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। उसके बाद जो है मुस्लिम लीग का जो लाहौर संकल्प हुआ वह 1940 ईस्वी में हुआ, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत हुई वह 1942 में हुई थी, अगस्त 1942 में। क्रिप्स मिशन का भारत आगमन जो है वह मार्च 1942 में हुआ और कैबिनेट मिशन जो है वह 1946 ईस्वी में भारत आया था। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित गीत जो है जन गण मन यह सर्वप्रथम 1912 ईस्वी में जो है भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित की गई थी। यह ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो यह लिखी गई है जन गण मन, यह सबसे पहले जो है जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ, जो बाद में जो है जन गण मन भारत का राष्ट्रगान बना, जिसे मूलतः बांग्ला में भी लिखा गया है। और इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था, जो 24 जनवरी 1950 को इसको राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज के संस्थापक, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले, जिन्होंने इसकी स्थापना 1873 ईस्वी में किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाह का सिद्धांत जो है वह दादा भाई नौरोजी के द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय अध्यक्ष थे, जो 1886 में इन्होंने अध्यक्षता किया था। उन्हें भारत का वयोवृद्ध भी कहा जाता है, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार कर लिया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग को स्वीकार किया गया? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, यानी कि ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। मत्स्यकटिकम की विषय वस्तु क्या है? मत्स्यकटिकम का विषय वस्तु, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा थी। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मत्स्यकटिकम जो है एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम कथा इसका विषय वस्तु रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस की जांच समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच समिति में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो थे यह शामिल नहीं थे। यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को किस एक्ट में समाप्त कर दिया गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। ब्रिटिश भारत में वायसराय कैनिंग ने निम्नलिखित में से किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का प्रयोग किया है? भारत में वायसराय कैनिंग जो लॉर्ड डलहौजी के बाद शासन व्यवस्था संभाला, उन्होंने किस समूह के लिए तूफान में तरंगरोधक शब्द का उपयोग किया है? तो भारतीय रजवाड़ों के लिए, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार भारत ले आई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत की रक्षा के लिए किस देश के सैनिक को ब्रिटिश सरकार जो है भारत लेकर आई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सैनिक थे वो ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत लाया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। 1809 ईस्वी में प्रकाशित एकेश्वरवादियों के उपहार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? एकेश्वरवादियों का उपहार यह एक पुस्तक है जो 1809 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा पब्लिश की गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स एसोसिएशन के विषय में, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, यानी कि एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। इसकी स्थापना जो है 1838 ईस्वी में हुई थी। इसमें संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया था। उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वप्रथम संवैधानिक प्रदर्शन का रास्ता भी चुना गया। यहाँ पे ए बी सी तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार में किस आंदोलन के दौरान दिया गया था? विदेशी वस्त्रों की एवं बिहार की शराब की दुकानों के सामने धरना जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 4 मई 1930 को दिया गया था, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे
डी राइट आंसर हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, ठीक उसी प्रकार जैसे आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे, यह कथन किसने कहा था? आज के उग्रवादी कल के उदारवादी बन जाएंगे, जैसे कि आज के उदारवादी कल के उग्रवादी थे। तो यहाँ पे यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। सावरकर ने 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष नामक पुस्तक की रचना कहाँ पे किया था? सावरकर के द्वारा 1857 का संघर्ष, यह पुस्तक जो है कहाँ पे इसकी रचना की गई थी? तो इसकी रचना जो है इंग्लैंड में बी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित शैक्षणिक संस्थान और संबंधित स्थान के असंगत जोड़े का चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है उसको आपको चयन करना है। तो यहाँ पे जो है जामिया मिलिया इस्लामिया, यह दिल्ली में है, यही कथन जो है असंगत है, यानी कि गलत है। बाकी बिहार विद्यापीठ पटना में है, काशी विद्यापीठ वाराणसी में है और गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में है, ये तीनों सही है। जबकि जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना जो है असहयोग आंदोलन के दौरान अलीगढ़ में हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। कैबिनेट मिशन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? आपको बताना है कि कैबिनेट मिशन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, पांचवा ऑप्शन, क्योंकि इसमें से ए, बी और डी ये तीन कथन सही है। क्योंकि कैबिनेट मिशन के संबंध में जो है 1946 में ब्रिटिश पीएम एटली ने 3 सदस्यीय दल भेजने की घोषणा किया था। शिष्टमंडल में लॉर्ड पैनथिंग, क्लोरेस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर आए थे। उसके बाद जो है इसका कार्य भारत में शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की संभावना तलाशना था। तो इस प्रकार से ए, बी, डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली की घोषणा के अनुसार भारतीयों को कब तक सत्ता सौंपनी थी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 30 जून 1948 को। यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ब्रिटिश के प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को घोषणा किया था कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। इसी घोषणा में लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भेजने की बात कही गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के बाद किसानों की दयनीय दशा पर किसने कहा कि सारा बंगाल एक जंगल में बदल गया है जिसमें केवल वनचर रहते हैं? तो यह कथन जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कहा था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बारदोली सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान करना है। इनमें से कौन सा कथन सही है? बारदोली सत्याग्रह के संबंध में जो है यहाँ पे सभी कथन सही है, यानी कि पांचवा ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। क्योंकि 1928 में स्थानीय प्रशासन के 30% भू राजस्व बढ़ाने के कारण आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलन शुरू होने पर बारदोली जांच आयोग का गठन सरकार ने किया था। आयोग ने रिपोर्ट में भू राजस्व की वृद्धि दर को अन्यायपूर्ण एवं अनुचित कहा था। वल्लभ भाई पटेल को महिलाओं ने सरदार की उपाधि दिया था इसी आंदोलन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। वर्ष 1800 में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? सन 1800 ईस्वी में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना का संबंध जो है प्रशासन में अधिकारियों के प्रशिक्षण से था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? पटना विश्वविद्यालय की स्थापना, तो पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सन 1917 ईस्वी में हुई थी, सन 1917 ईस्वी में। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस शासक को शुक्रादित्य कहकर संबोधित किया है? चीनी यात्री ह्वेनसांग के द्वारा किस शासक को शुक्रादित्य की उपाधि दी गई है, यानी कि कह कर संबोधित किया गया है? तो वह शासक था कुमारगुप्त, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है 635 ईस्वी के आसपास बिहार की यात्रा किया था। उसने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था और उसका यात्रा वृत्तांत जो है सीयूकी के नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41।
वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। बिहार राज्य का गठन कब हुआ था? काफ़ी आसान प्रश्न है। तो बिहार राज्य का गठन जो है 22 मार्च 1912 को हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारियों को वर्ष 2021 में शहीद का दर्जा दिया गया? ध्यान रखिएगा, 1857 के संघर्ष में जान देने वाले बिहार के कितने गुमनाम क्रांतिकारी को 2021 में शहीद का दर्जा मिला है? तो 28 क्रांतिकारियों को जो है 2021 में यानी कि हाल ही में शहीद का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। बिहार के किस जिले में इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है? तो बिहार के कटिहार जिला में, कटिहार के कोढ़ा में जो है इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? बिहार के किस वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो वह अभयारण्य है कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46। बिहार में 8 नए नगर परिषदों के साथ 100 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में शहरीकरण की दर कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 15.2%। वर्तमान में जो है शहरीकरण की दर है 11.3% है, लेकिन 8 नए नगर परिषदों के साथ जो है 109 नए अधिसूचित क्षेत्र परिषदों की स्थापना से बिहार में 15.2% जो है इसकी दर हो जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47। अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में किसने विभाजित किया था? अर्थशास्त्र को व्यष्टि और समष्टि में जो है रैगनर फिश के द्वारा विभाजित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? द वेल्थ ऑफ नेशन, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। यह पुस्तक जो है 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में उत्पादन के साधन कौन सा नहीं है? इनमें से कौन जो है उत्पादन के साधन नहीं है? तो वह है मुद्रा। मुद्रा को आप उत्पादित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे ज्यादा बुरी तरह से प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जूट तथा रुई उद्योग। भारत के विभाजन के उपरांत जूट एवं रुई उद्योग सर्वाधिक प्रभावित हुआ। जूट उत्पादन वाले क्षेत्र बांग्लादेश में, जबकि रुई उत्पादन वाला क्षेत्र जो है पाकिस्तान में चला गया। इस प्रकार से जूट और रुई उद्योग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा बांग्लादेश में होता है और रुई का उत्पादन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।